सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च और अप्रैल के लिए जो अब आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, लेट फीस का कैलकुलेशन करना है, वो किस तरीके से होगा, इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है नए नोटिफिकेशंस के बाद निकल के आया है। तो जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू की है, वो एडवाइजरी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फी टू द नॉर्मल टैक्स पेयर्स फाइलिंग रिटर्न ऑन मंथली और क्वार्टरली बेसिस। यानी कि आप अगर नॉर्मल फाइलिंग करते हैं या क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं, दोनों ही सिचुएशन में इंटरेस्ट और लेट फीस का वेवर जो है वो किस तरीके से होगा, और कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर फॉर द पीरियड्स मार्च एंड अप्रैल 2021 के लिए जो है वो भी इसमें बताया गया है। यहां आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर ए में यहां दिया गया है रिलैक्सेशन टू नॉर्मल टैक्स पेयर्स इन फाइलिंग ऑफ मंथली रिटर्न 3B। यानी कि अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या रिलैक्सेशन दिया गया। डिटेल्ड में समझने के लिए आपको अगर इन नोटिफिकेशंस का समरी चाहिए तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं। मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कराने के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स जो है वो ले लेना है, जिसमें आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड हर अपडेट हर महीने दी जाती है। सबसे पहला है यहां पर मार्च 21 का जो टैक्स पीरियड है, अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, ध्यान से देखिएगा, मार्च 21 के लिए अगर आपका टर्नओवर था पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर, तो ड्यू डेट क्या थी आपकी? ड्यू डेट थी 20 अप्रैल 2021। क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मंथली जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, और मंथली 3B की ड्यू डेट जो है वो अगले महीने की 20 तारीख होती है। अब यहां पर जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया गया है वो किस तरीके से होगा? पहले 15 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी कि 20 अप्रैल से लेके पहले 15 दिन यानी कि 5 मई आज तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा एट द रेट ऑफ 9%। क्योंकि ड्यू डेट के बाद तो आपने किया है तो पहले 15 दिन के लिए रिड्यूस्ड रेट आपको दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 15 दिन यानी कि 5 मई से लेके अगले 15 दिन जो आपको लेट फीस के साथ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 18%। यानी कि जो रिड्यूस्ड रेट है वो ड्यू डेट के बाद पहले 15 दिन के लिए ही अवेलेबल होगा। फ्रॉम 31st डे यानी कि ड्यू डेट के 31वें दिन के बाद से जो है 18% आपको लग जाएगा। इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ पहले 15 दिन के लिए ही आपको माफ किया जाता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। और आपकी जो लेट फीस है वो कब तक माफ होगी? वो माफ होगी 5 मई 2021 तक। यानी कि अगर 5 मई 2021 तक आज आप अपनी जीएसटीआर 3B मार्च की फाइल कर देते हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर कोई भी लेट फीस जो है वो नहीं लगेगी। पहला सिचुएशन ये कवर हो गया। दूसरा, मार्च की ही रिटर्न है लेकिन आपका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है, अप टू 5 करोड़ है, तब क्या होगा? आपकी जो ड्यू डेट है वो 20 अप्रैल है। क्योंकि मंथली फाइलर अगर आप हैं तो आपका ऑप्शन जो होगा वो क्यूआरएमपी नॉन क्यूआरएमपी के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आपको मंथली फाइल करना है या नहीं। 5 से ऊपर है तब तो मैंडेटरी है, 5 तक है लेकिन फिर भी आप मंथली में थे, तब उस सिचुएशन में क्या होगा? पहले 15 दिन के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ध्यान से समझिएगा, आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम था लेकिन आप मंथली फाइलर हैं तो पहले 15 दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगले 15 दिन के लिए जो आपको फाइलिंग करनी है उसमें आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बियॉन्ड 31 दिन के बाद आप करेंगे तो 18% का ब्याज जो है वो लगेगा। यानी कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं लेकिन फाइलिंग मंथली करते हैं उनको यहां पर एडिशनल रिलीफ जो है वो दिया गया है। लेट फीस कब तक माफ होगी? ध्यान दीजिए, पहले भी मंथली था, दूसरा केस भी मंथली का है, लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैंडेटरी मंथली था, दूसरा ऑप्शनल था आपके पास क्वार्टरली जाने का, लेकिन आप गए थे मंथली में तो भी
ही आपका जो ड्यू डेट होगा मार्च के लिए, आपको एक्सटेंडेड डेट जो दिया गया है वो 20 मई 2021 तक का दिया गया है। तो यहां पर आपको बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो दी गई है लेट फीस से रिलेटेड। अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का रहता है, तो 5 मई 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए है, कम वालों के लिए नहीं है। दूसरा डेट है अप्रैल 2021 का, इसमें भी उसी तरीके से होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपकी जो ड्यू डेट थी अप्रैल की, नॉर्मल ड्यू डेट है 20 मई 2021। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको पहले 15 दिन के अंदर 9% का ब्याज, उसके अगले 15 दिन और 31 दिन के बाद जो है 18% का ब्याज लगेगा। और आपकी जो लेट फीस स्टार्ट होगी अप्रैल महीने के लिए, वो स्टार्ट हो जाएगी अगर आप अपनी रिटर्न 4 जून 2021 तक फाइल नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्च की रिटर्न आज डेट है, अप्रैल की रिटर्न आपको 4 जून तक लगानी है लेट फीस बचाने के लिए। लेकिन फिर आप, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आप एक मंथली फाइलर हैं, तो आपकी जो ड्यू डेट है वो रहेगी 20 मई 2021, जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है। पहले 15 दिन कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसके बाद अगले 15 दिन 9% और 31वें दिन के बाद 18% का इंटरेस्ट परसेंटेज रेट जो है वो लगाया जाएगा। और लेट फीस जो आपको लगेगी वो लगेगी 19 जून 2021 तक अगर आप फाइल नहीं करते हैं। तो मार्च की रिटर्न 20 मई, अप्रैल की रिटर्न 19 जून 2021 तक आप लगा सकते हैं बिना किसी लेट फीस के। मई की रिटर्न आपको नॉर्मल सिचुएशन की तरह ही लगानी होगी। अगर आप एक 3B क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो क्या सिचुएशन होगा? पहला सिचुएशन था मंथली रिटर्न्स के लिए, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या 5 करोड़ से ज्यादा है, दोनों ही सिचुएशन में। अब आपका जो है क्वार्टरली है, इसका मतलब टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही होगा, तभी आप क्वार्टरली में जाएंगे। तो इसके लिए मार्च क्वार्टर के लिए जो आपको GSTR 3B भरनी है वो पहले 22 और 24 अप्रैल तक भरनी थी, वो अब आपको कर दी गई है। कब तक? वो आपको भरनी है 22 या 24 मई 2021 तक। जी हां फ्रेंड्स, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के अंदर जो आपको GSTR 3B भरनी है उसकी लेट फीस अब आपको 22 या 24 मई तक नहीं देनी होगी। आप इस दोनों डेट से पहले अगर फाइल कर देंगे तो आपको कोई भी लेट फीस जो है वो भरने की जरूरत नहीं है। अप्रैल महीने के लिए चूंकि आप क्वार्टरली हैं तो आपको GSTR 3B नहीं भरना है। इस सिचुएशन में GST PMT 06 जो भरना होता है, जिसकी एक्चुअल ड्यू डेट होती है 25 मई 2021, इसके लिए आपको इंटरेस्ट वेवर दिया गया है। और इंटरेस्ट का जो वेवर है वो दिया गया है पहले 15 दिनों के लिए कोई टैक्स नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, नेक्स्ट 15 दिन के लिए 9% और अगले 31 दिन के लिए 18% का ब्याज जो है वो आपको लग जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये रिलीफ, ये रिलैक्सेशन, ये ड्यू डेट्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आप तक ये इंफॉर्मेशन जो है इंस्टेंटली पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।